जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था तुम शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी की जो मर्जी। ऐसे तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार गुरु जी के हैं जिसका मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकती। हर रोज नए नए चमत्कार गुरु जी दिखलाते हैं। हाल फिलहाल में इधर एक दिन गुरु जी ने चंदन प्रसाद में ठाकुर जी के चित्र का दर्शन कराया। कभी ओम रूप में, कभी नाग देवता का दर्शन। हर कुछ न कुछ रोज गुरु जी दर्शन देते ही रहते हैं। गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि अभी हम लोग बहुत बुरे दिन गुजर रही हूँ, उसमें गुरु जी इतने अच्छे से मेरे दिन को निकाल रहे हैं। जैसे होता नहीं, कोई बहुत बड़ी मुश्किलों से गुरु जी बड़ी शांति से और सुरक्षित बाहर हम लोग को निकाल रहे हैं, मेरे परिवार को निकाल रहे हैं। तो भी हम लोग बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत बहुत क्या बताएं संकट जी, बहुत बुरी तरह से हम लोग फंस गए किसी फ्रॉड के चक्कर में, और हम लोग की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी सब को लेकर फरार हो गया। लेकिन गुरु जी है, विश्वास है कि उस कभी न कभी उससे मेरा पैसा वापस दिलवाएंगे ही। फिर भी गुरु जी का बहुत भरोसा है और पूरे पूरे बहुत भरोसा है कि आज न कल मेरा पैसा गुरु जी जरूर दिलवाएंगे। ऐसे गुरु जी अभी तक संभाले हुए हैं। गुरु जी ही संभाले हुए, नहीं तो कब का हम लोग मिट गए होते। जितने मुश्किल समय में गुरु जी निकाल रहे हम लोग को बाहर। संगत जी, अगर विश्वास है तो गुरु जी कभी किसी को बीच मझधार में नहीं छोड़ते। मेरा अपना अनुभव बताता है। नहीं, अगर नहीं विश्वास है तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन अगर विश्वास है तो गुरु जी उस विश्वास को टूटने नहीं देते हैं। हाँ, देर लगता है लेकिन पूरा जरूर करते हैं। सारी इच्छाओं को, जो इच्छा हम लोग करते हैं, एक एक करके गुरु जी जरूर पूरा करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जो कभी हम लोग सोचे हुए रहते हैं और उसको भूल जाते हैं, गुरु जी को याद रहता है, वो चीज़ हमको देते हैं। गुरु जी का क्या मैं बड़ियाई करूँ। मेरी इतनी हस्ती ही नहीं जो गुरु जी का बड़ियाई करूँ, लेकिन फिर भी गुरु जी के चरणों में मेरा थोड़ा सा कोशिश आप लोग के सामने में। गुरु जी का सत्संग मुझको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताओ, क्या पहले बताओ, क्या बाद में बताओ। हर रोज गुरु जी का चमत्कार होते रहते। बस इतना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी यह शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे एक गलती हुई है। पिछला सत्संग जो मैंने शेयर किया उसमें महीना मैंने गलत बताया। मार्च की जगह मैंने फरवरी महीना बताया। यह भूल मुझसे कैसे हुई मुझे पता नहीं, या मेरी मेमोरी थोड़ी लॉस हो गई, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, थोड़ी देर पहले ही गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर ताकि तेरे कष्ट कटे। तुझ पर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2 दिन पहले ही गुरु जी का मैसेज भी आया था, तेरे कर्म काट दिए, नहीं तो ये आखिरी रात होती। तुझे मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। जाल तो खूब बिछाया तुझे तबाह करने का, पर तुझ पर कृपा है गुरु जी का। ये आखिरी रोग था तेरे कर्मों का जो तुझे भुगतना था। नया जीवन बख्शा है, कदर कर उसकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
संगत जी, कल शाम होते होते मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा शरीर थोड़ा सुन्न पड़ गया था, मेरी बीपी लो हो गई थी। ऐसी हालत में भी गुरुजी ने मुझे मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं खाना बना पाई, मुझे बिस्तर पर गिरने नहीं दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात को मेरा बीपी चेक किया तो उसमें 104 था और नीचे का 65 था। संगत जी, आज सुबह भी जब मैं नाश्ता बना रही थी तब भी मुझे बहुत ही पसीना आ रहा था और मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा था। उस वक्त गुरुजी टेलीपैथी से कह रहे थे, बेटी जल प्रसाद पी और चंदन तिलक लगा और मंत्र जाप करती रहे। संगत जी, मैंने तुरंत जल प्रसाद लिया, गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, गुरुजी के माथे पर लगाकर खुद को लगाया और फिर चेस्ट में लगाया। मन ही मन गुरुजी का जाप करती रही। संगत जी, कुछ देर बाद मेरी छाती का दर्द था वो बंद हो गया और पसीना आना भी रुक गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे मौत के मुंह से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार मौत के मुंह से निकाला है। संगत जी, जो मौत के मुंह से निकाल कर लाए, नया जीवन दान देने वाले, वह हमारे स्वयं परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज हैं, जिन्होंने मुझ पापी को अपना बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गले से पानी भी नहीं जा रहा था, मुझे पानी पीने में भी दिक्कत हो रही थी और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम चल रही थी। संगत जी, मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियां थी जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा कर या जल प्रसाद और चंदन तिलक से ठीक करी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक में वो दिव्य शक्ति है जो हमारे रोगों को दूर करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हार्ट से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट काटे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटी यह बीमारी तेरी खुद की नहीं है, ब्लैक मैजिक करके तुझ पर यह बीमारी भेजी गई है। गुरुजी, ब्लैक मैजिक करने वाले कौन हैं? आपने मुझे उन सब का चेहरा सपने में बताया है। गुरुजी, आप जानते हैं मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, तब से मेरे ससुराल वाले बार बार मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और कोई गुप्त शत्रु है, वो कौन है वह आप जाने। मैंने इन सब को आपके चरणों में सौंप दिया है। गुरुजी, मैं अपने जीवन में कभी भी स्वस्थ रह नहीं पाई हूँ, आए दिन हेल्थ इशू रहे हैं मुझे। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी ब्लड टेस्ट हुई जिसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, HbSS मेरी पॉजिटिव आई है। यह भी मुझे बहुत पहले हुआ था। संगत जी, 2012 में तभी मेरी ट्रीटमेंट चली थी पर ठीक नहीं हुई। अब मेरा फिर से टेस्ट हुआ, स्टमक का सोनोग्राफी हुआ। संगत जी, रिपोर्ट में कोर्स इको टेक्सचर दिखाया है लीवर में, मेरे लीवर में सूजन है। डॉक्टर ने कहा यह माइनर प्रॉब्लम है, इसे मेडिसिन से ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। यह मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी होगी और 6-6 महीने में अपना चेकअप कराते रहना। यह सब मैंने अपने गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी ने इतने बड़े बड़े बीमारी ठीक कर दी है तो मेरी यह बीमारी भी गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। एक दिन गुरुजी ये मेरी बीमारी ज़रूर ठीक करेंगे। संगत जी, यह भी किसी जन्म के कोई कर्म होंगे जो गुरुजी इस तरह कटवा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी, सभी संगतों और सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर को अपने मेहर भरा हाथ रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेनका जी के परिवार को खूब ब्लेस करना गुरुजी, और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उन्हें भी भर भर के खुशियाँ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबको भी, सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी। और मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी, आपके चरणों में आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपकी बेटी, ये शुक्रवार का मेरा नहीं, गुरुवार का मेरा शुक्राना है। तो गुरुवार को क्या हुआ कि सुबह सुबह घर पर एक वो बाबा आते हैं, तो उनकी कोई संस्था है, वो पंजाबी हैं। तो गुरुजी उनके रूप में घर आए थे और गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी। संगत जी, मैं वो ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी ने हमें क्या ब्लेसिंग दी, जैसे वो अंदर आकर बैठे तो मेरी सास ने दुकान कर रखी है गेट के बाहर ही, मतलब साइड में उनकी दुकान है, तो वो वहाँ पर बैठ गए। पहले भी आते थे, वो आते रहते हैं, साल में एक बार आते हैं। तो मैं गई उनके पास, मैंने उनसे नमस्ते किया और मैंने गुरुजी के भजन चला रखे थे। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, गुरुजी ही आए हैं इस समय। और देखिए संगत जी, जब हम गुरुजी पिताजी का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस समय अगर कोई आए तो वो गुरुजी ही आए हैं घर पर। और गुरुजी के मुझे यूट्यूब पर मैसेज भी फ्लैश हो रहे थे कि बेटी, मैं तेरे घर आऊँगा, बहुत जल्द तेरे घर आऊँगा मैं, और सारी खुशियाँ तुझे देकर जाऊँगा, सारी तेरे घर की नेगेटिविटी मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो मैं सोच ही रही थी कि मुझे तो हर बार मुझे पता नहीं चलता संगत जी, मुझे मतलब कंफर्मेशन मुझे होती नहीं कि गुरुजी किस रूप में आए थे। तो अब की बार मुझे गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन कराए और मुझे कंफर्म कराया कि देख, मैं इस रूप में आया हूँ तेरे घर पर। तो आकर वो बैठ गए थे बाबा जी। तो मैंने उनसे नमस्ते की, बेटे ने उनसे नमस्ते की और बेटी ने भी। तो बेटे से उन्होंने कहा कि बेटा, तू गुस्सा मत किया कर और दोस्ती में ज़्यादा मत बैठा कर और शाम के समय घर से बाहर ना जाया कर। तो बेटे को ये बोला और नौकरी के लिए बेटे को पूछा कि तू क्या करेगा आगे, आगे क्या करना चाहता है। तो बेटे ने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस में लगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, ये दो ही नौकरी हैं तेरे लिए सही है, दिल्ली पुलिस या फ़ौज की नौकरी। तो बेटे को वो कह कर गए कि सुबह दौड़ लगाया कर और अपनी मतलब पढ़ाई लिखाई किया कर, यारी दोस्ती से दूर रहा कर। और मुझे बहुत चिंता होती थी संगत जी, बेटा दोस्तों में उठता बैठता है, गलत बच्चों में भी। तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी बेटा मेरी बात नहीं सुनता है गुरुजी, अब आपने ही देखना है, आपने दिया है गुरुजी, बेटी भी आपने दी है, तो आपने ही बच्चे संभालने हैं गुरुजी, और आपके ही नाती नातिन है गुरुजी, तो आपने ही संभालने हैं। तो संगत जी देखिए, गुरुजी उस बाबा जी के रूप में आकर बच्चों को कैसे समझा कर गए हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है शाम को। और मेरे मन में ये बात भी थी कि मैं रुद्राक्ष अपने बेटी को पहनाऊं। तो उन्होंने, बाबा जी ने ये मेरे मुंह की बात बिल्कुल बोल दी कि बोला मुझे कि रुद्राक्ष दोनों बच्चों को पहना दे और लाल धागे में सोमवार के दिन पहनाना। मैंने कहा ठीक है बाबा जी। और उन्होंने कहा बेटे के लिए कि शनिवार को सबके हाथ लगवा देना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई कि शनि मंदिर में चढ़ानी है, काले तिल और काले चने, 1.25 मीटर कपड़ा काले रंग का और सरसों का तेल, वो सारी चीज़ें मुझे लिखवाई। तो मेरी सास ने भी बोला कि ऐसे ध्यान नहीं रहेगी, तो कॉपी में लिख ले, और 5 कील, ये मतलब सारी चीज़ें लिखवाई उन्होंने, मैंने कॉपी में नोट किया और कल मैं लेकर आई थी। तो अभी मैं शनि मंदिर में चढ़ा नहीं पाई हूँ, जब मैं चढ़ाऊँगी तो वो भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी का। तो देखिए गुरुजी ने इतनी महिमा की, इतनी अपने बच्चों पर कृपा करी गुरुजी ने,
और संगत जी फिर बेटी का नंबर आया, फिर बेटी से बात हुई उनकी। तो बेटी बहुत कमज़ोर है, खाना पीना ऐसा ही है, नहीं खाती है समय पर, पानी भी बहुत कम पीती है। तो जैसे बचपन से ही उसको हम मुंह में खिला रहे थे तो ऐसे ही उसको आदत पड़ी हुई है। दूसरा उसको खिलाता है तब खा लेती है, नहीं तो अपने आप से पूरा दिन हो जाता है कुछ नहीं खाती। और बाहर की चीज़ें हैं, दुकान की चीज़ें हैं, तो चिप्स कुरकुरे तो ये तो खा लेती है, पर रोटी सब्जी नहीं खाती वो। तो गुरुजी ने उसे कहा कि बेटा खाना खाया कर, अपनी सेहत का ध्यान रख और पढ़ाई लिखाई कर। तो संगत जी बस यही बात हुई थी गुरुजी की। फिर एक बात और बोली गुरुजी ने बेटे के लिए कि सतनजा इसके सिर से वार कर शनि मंदिर में चढ़ा के आना है। उन्होंने मेरी सास से कहा कि ये मतलब मूलों में पैदा हुआ था या इसके पड़ाव कौन से हैं, तो मुझे भी इतना ध्यान नहीं था कि कौन से पड़ाव हैं, सोने के चांदी के, तो शायद सोने के पड़ाव हैं। मेरी सास ने कहा कि शायद सोने के पड़ाव हैं, तो उन्होंने उपाय बताया कि इसके सिर से सतनजा वार कर शनि मंदिर में चढ़ाना है। तो अभी मैं वो भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उसको भी करूँगी जो गुरुजी बता कर गए हैं। और कल सोमवार है संगत जी, कल जो गुरुजी का रुद्राक्ष है मेरे पास रखा था, रुद्राक्ष 2 रुद्राक्ष रखे हुए हैं। तो मैं उनसे पूछने ही वाली थी कि क्या मैं पहना सकती हूँ, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने मुँह से बोल दिया कि जाओ बेटा रुद्राक्ष लेकर आओ। तो मैं बड़ी खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि मेरे मन की बात बिल्कुल गुरुजी ने सुन ली और वही बोल दिया। तो रुद्राक्ष मैंने उनके हाथ में दिया और उन्होंने कहा ठीक है ये पहना देना दोनों बच्चों को सोमवार के दिन। और उन्होंने बोला है कि लाल धागे में नाभि तक पहनाना है, नाभि तक वो धागा होना चाहिए, रुद्राक्ष पहनाना है। फिर तो कल मैं अपने दोनों बच्चों को रुद्राक्ष पहनाऊंगी। और गुरुजी की बड़ी 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 मेहर है संगत जी, कितनी कृपा है गुरुजी की, जो गुरुजी आए घर पर और अपने बच्चों को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देकर गए, अपना प्यार भरा दया का हाथ सिर पर रख कर गए। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से, आत्मा से, श्रद्धा से, भाव से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप घर आए गुरुजी, और आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।